ना कोई कतनो कहले केमिस्ट्री का 50 ठो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मैं सारा का सारा गलती है। आज जो मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ ये इम्पोर्टेंट है। मैं इन क्वेश्चन बेकार, आज का सिर्फ ये क्लास कर लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, इतना आपको क्वेश्चन याद रखना है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो जाकर टारगेट देखिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया है। ज्यादातर टीचर लोग क्या कर रहे हैं, उसका फोटो खींच रहे हैं, डायरेक्ट ले दे रहे हैं वीडियो पर। लेकिन मैं आपको ऐसा धोखा नहीं दूंगा। मैं क्वेश्चन को लिख लिख कर लाया हूँ, चुन चुन कर लाया हूँ। तो आप वीडियो को क्या करिए, पूरा अंत तक देखिए और 1 चैप्टर से आप इतना ही क्वेश्चन याद रखिएगा। इतना यदि आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो समझिए आपका परीक्षा का सवाल हो गया 1 चैप्टर। इससे बाहर नहीं आएगा, हमें पूर्ण भरोसा है। ऐसे ही परीक्षा में सवाल आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण सारा का सारा VVI ऑब्जेक्टिव है, मात्र इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा। तो चलिए, वीडियो समाप्त होने पर आप एक सुंदर सा कमेंट करिएगा, आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना में कितना। अवश्य कमेंट करिएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं पूरा हाथ से लिख कर लाया हुआ हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपके सामने पहिलका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोहा से जंग को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जंग लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संरक्षण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना कि विद्युत अपघटन। तो लोहा पर लेपन मतलब लोहा पर जिंक लेपन कर रहे हैं नो, तो उसको गैल्वीकरण कहते हैं। गैल्वीकरण के हिंदी में हम लोग कहते हैं ये लोहा हो गया। इस पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ही गैल्वीकरण कहते हैं। तो लोहा को पेंट करना का क्या कहते हैं, गैल्वीकरण। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? जो उपचयन है निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग कि इनमें से सभी। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा इनमें से सभी, तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। क्या उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है कि ऊष्माक्षेपी है? तो बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कहिएगा संयोजन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन अभिक्रिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो 4 के राइट आंसर क्या कहिएगा? तो 4 के राइट आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजन। क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजन। 3 के राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊष्माक्षेपी। सॉरी, 3 के राइट आंसर का हो जाएगा डी और ऊष्माक्षेपी। 4 के राइट आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजन। 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? जो सिल्वर क्लोराइड रंग है, आखिर इसका रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला। बताइए 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा श्वेत होता है। 7 रंग का सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। 6 नंबर क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। क्या बताना है? 6 में। तो इनका राइट आंसर आप याद रखिएगा 2:2:1 होगा। क्या होगा? 2:1 होगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद
लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता है। O2 NO2 कि NO2 और N2 कि NO2। तो आप लोग जानते हैं जब इन्हें गर्म करेंगे न हम लोग तो मात्रा NO2 और O2 प्राप्त होगा। क्या NO2 मतलब A और B दोनों हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लीजिए, 100% गारंटी है कि यह परीक्षा में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि कहलाता है मोस्ट, 100% गारंटी है कि यह परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन है अपचयन, उपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो 8 के राइट आंसर हो जाएगा बी, उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। इसे हम क्या बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कहीं पर, चाहे रट मारिए, चाहे घोर पिए, चाहे लिख कर इस क्वेश्चन को साट दीजिए। ये कौन सी अभिक्रिया है जो उपयुक्त रासायनिक हो रहा है नु, आखिर ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 9 के राइट आंसर कहिएगा सी, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। ZN+Cu से बना ZnSO4+Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया, ये भी बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 10 के राइट आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन रिपीट कर दिया। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो अभी आप लोग याद किए होंगे श्वेत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इंपोर्टेंट सवाल, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, अभिकारक कहते हैं। और भाई हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 100% गारंटी ले लीजिए इस क्वेश्चन को। संयोजन है, उपचयन है, सॉरी अपचयन है कि उपचयन है कि इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप कहिएगा अपचयन है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, विस्फोटित, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्मा छेपी। आज का अंतिम और लास्ट सवाल है, अभिक्रिया जिस आयन का आदान प्रदान करती है, प्रदान होती है, कहलाती है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो 15 के राइट आंसर लिख लीजिए बी। क्या लिख लीजिए, बी। अब 15 को किसी क्वेश्चन को एक ठही उतार कर और नोट करके इसे रट मारिए, क्योंकि 15 ठो ही 1 चैप्टर से क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। ये हमें लग रहा है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट में ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, यही 15 ठो ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट था। तो अब आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका 15 में कितना मार्क्स आया। 15 में कितना मार्क्स आया आप अवश्य कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए तब तक ले मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले अपनी ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।